डार्क साइड ऑफ लाइफ, मेरी कहानी मेरी जुबानी। ये कहानी स्टार्ट होती है कुछ सालों पहले। जाट फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ, वो था मैं। किसान के घर, बहुत रिच नहीं थे, हर जाट रिच नहीं होता, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। मेरी दो बड़ी सिस्टर थी। मेरे मॉम डैड ने अच्छे स्कूल पढ़ाया, अपना बेस्ट दिया। मेरी भी और बच्चों की तरह लाइफ बहुत अच्छी थी, वही खेलना कूदना स्टडी करना सब कुछ। मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई, अरेंज मैरिज जाटों में जो होती है, और वो सक्सेस नहीं हुई। तब शायद मैं 12 साल का था, और 2 साल बाद वो शादी खराब हुई, और उस शादी खराब होने की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो गया, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। फिर कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई हमारे यहीं पे, और उनकी बेटी है जो अभी 17-18 साल की है, जिसको मैंने ही पाला है। फिर मेरे अचानक से डैड इस दुनिया में नहीं रहे। जब मैं 14-15 साल का था, तब मुझे स्कूल ड्रॉप करना पड़ा अपना घर संभालने के लिए, और 7th क्लास में था शायद मैं, तब मैंने स्कूल ड्रॉप किया। सबसे मुश्किल बात होती थी आपके लिए कि आप उसी रास्ते से जॉब पे जा रहे हो जिस रास्ते से आप स्कूल जाते थे। तो दिक्कत ये होती थी, फ्रेंड्स मिलते थे, वो पूछते थे स्कूल क्यों नहीं आ रहे, आपके पास जवाब नहीं होता था। तो मैंने लोगों से, अपने फ्रेंड से बात करना बंद कर दिया। और 800 मेरी सैलरी थी तब, मुझे याद है आज भी। यहीं गांव के पास में एक शॉप थी जहां मैं जॉब करता था। अब कुछ भी करना था ना, अब वहां से कोई निकलता था, मुझे शर्म आती थी, मैं अंदर छुप जाता था ताकि मुझे कोई देखे ना। फिर मैंने जॉब चेंज की, क्योंकि 800 में तो चलना नहीं था। 2 साल चेंज की, फिर दूसरी जॉब पे चला गया, वहाँ पे सैलरी और इंक्रीज हो गई। अब 800 से 1500, 2000, 3000। उसके बाद मुझे क्रेज आया जिम का, कि मुझे जिम करना है। अब जिम करना तो है, जिम की फीस कहाँ से दोगे? मैंने क्या किया, मैंने अपना कन्वेंस जिम की फीस पे लगा दिया। 200 फीस होती थी तब, और वहाँ पे ट्रेनर नहीं होता था। सबसे नेगेटिव चीज़ ये थी कि वहाँ कोई ट्रेनर नहीं होता था, आपको खुद ही करना है। चार्ट लगा होता था, वहाँ से देखा और वर्कआउट कर लिया। अब जिम की फीस तो पे कर दी, अब डाइट कहाँ से लोगे, इतनी महंगी डाइटें होती हैं। तो मैंने क्या किया, अब जो मिलता था वो खा लेता था। मुझे याद है ग्लूकोज बिस्किट खाता था मैं, पार्ले जी, ग्लूकोज एनर्जी के लिए। आजकल लोगों को गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, जिम में एसी, साउंड, एवरीथिंग पॉजिटिव। तब ये सब नहीं होता था, मेरे पास तो शूज़ भी नहीं होते थे जिम जाने के लिए। और ठीक है, सब चल रहा था, क्रेज था, एक भी दिन ऑफ नहीं करता था, जाता था हमेशा जिम। फिर कुछ टाइम बाद मुझे एक बुक मिली, जिसमें मैंने एक लाइन पढ़ी, वाई डू यू डू वॉट यू डू। बस वो दिमाग में क्लिक की, और मैं क्यों कर रहा हूँ, मतलब आगे फ्यूचर क्या है, मैं कुछ भी जॉब कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। तो फिर एक जगह कहीं पढ़ा कि लाइफ में वो करना चाहिए जो हमें पसंद हो, जिसमें हमें मज़ा आता हो। तो मुझे क्लिक हुआ कि भाई मेरा सारा मज़ा जिम में है, और मुझे किसी ने बताया कि आप ट्रेनर बन के इस फील्ड में जा सकते हो। मैंने गोल्ड जिम से कोर्स किया, सर्टिफाइड हुआ मैं 2012 में। और मुझे पता है मैंने कैसे वो फीस पे की थी और कैसे उसको वापस दिया था। बस मेरा गुड लक ये था कि मुझे उस दिन के बाद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। मुझे अपने काम से प्यार है और मैं उसमें बेस्ट देता हूँ। मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे टाइम पे हर चीज़ अवेलेबल करी। मैंने बॉडी को बहुत बार ट्रांसफॉर्म किया, कभी फैटी, कभी लीन, कभी बल्की, चेंज करता रहा। और बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, जिनकी बॉडी बिल्कुल अपोजिट से अपोजिट हुई है, एकदम 25 kg लूज, 20 kg गेन। मैं नेचुरल पे बिलीव करता हूँ, मैंने कभी कंपाउंड इंजेक्ट नहीं किया अपनी बॉडी में, और जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा है। मैं
बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। ये YouTube चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि वो लोग जो जिनको नॉलेज नहीं मिलती है, जिनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं हर वीक एक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे और जो भी आप टॉपिक दोगे उस पे मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। इसलिए चैनल बना रहा हूँ, इसका नाम है स्टेप टू फिट। मुझे अब आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना करें, लोगों तक पहुँचाएं ताकि वो लोग देख के इससे कुछ सीख सकें। अब वापस हम आते हैं जर्नी पे। जब 2012 में मैं सर्टिफाइड हुआ, उसके बाद 2013 में मैंने पहली बार प्रोटीन लिया था। मतलब 6 ईयर मैं नेचुरली ही करता रहा, जो मिलता था वो खाता था, जिसकी वजह से बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए। अब फर्स्ट टाइम प्रोटीन लिया, सेकंड टाइम लिया, अब आप घर संभालोगे कि प्रोटीन लोगे, जब आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। अब वहाँ आपको नेगेटिव ये हुआ कि आपकी हाइट 5'8" है, तो आप रैंप वॉक नहीं कर सकते। तो मैंने प्रिंट शूट्स किए और जो भी पैसा मिलता था उससे मैं अपनी डाइट और प्रोटीन खरीदता था, और जो मैं इनकम करता था अपनी सैलरी और पर्सनल ट्रेनिंग से, वो मैं घर पे देता था। फिर 2015-16 में मैंने फेस ऑफ द वीक भी जीता, लेकिन वो फील्ड मेरे लिए नहीं थी, इसलिए मैंने उसको पार्ट टाइम रखा था और ड्रॉप कर दिया। अब ये चैनल इसीलिए बना है ताकि आप लोग कुछ सीख सको, मैं आप लोगों तक पहुंच सकूं, आप लोगों को बता सकूं, अवेयर कर सकूं फिटनेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ, एक अलग थ्योरी के साथ, एक अलग प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू। वो मेरी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, भाइयों सपोर्ट की जरूरत है तारी। अरे जाट भाई आ गया।